नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 33% के बजाय 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी नौकरियों में 33% के बदले 35% ये व्यवस्था लागू होगी। यह आरक्षण सभी वर्गों SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग पर लागू होगा। हर वर्ग के लिए तय आरक्षित होने वाले पदों में से 35% पद उसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव को 1 साल बाद हरी झंडी दी गई। यह नियम 3 अक्टूबर 2023 की सामान्य प्रशासन विभाग JED की अधिसूचना के बाद निकाली गई भर्तियों पर लागू होगा। पिछले महीने राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। यह फैसला इन सभी भर्तियों पर भी लागू होगा, यानी अगले 1 साल में भरे जाने वाले 1 लाख पदों में से महिला उम्मीदवारों को अब 35,000 पद मिलेंगे। ये राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह फैसला पहले लिया गया था और राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। यह राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया गया है और इसी से पूरे प्रदेश में युवतियों में एक खुशी की लहर है। वे सभी बार बार अपने भाई का धन्यवाद कर रही हैं। वे जानती हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए, महिलाओं को लगातार एक अच्छे दर्जे पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयासरत है। मैं भी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही संगठन के अंदर महिलाओं को महत्व दिया है, चाहे प्रदेश की टीम हो जिसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री से लेकर प्रदेश में भी, जिले में भी जिला अध्यक्ष महिला को बनाने का काम किया है। पांडुरना का उदाहरण हमारे सामने है। उसी प्रकार से जो सबसे छोटी इकाई है पन्ना में भी 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए रखा था। अब जो बूथ समिति का निर्माण हो रहा है उसमें भी अनिवार्य रूप से 3 महिलाएं रहने वाली हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि जिस प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, जिस प्रकार से राजनीतिक सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है और सामाजिक सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए निरंतर महिलाओं का जारी है। बहुत साधारण सी बात है कि भर्तियां कहाँ हैं, रोजगार कहाँ हैं, जो आरक्षण देकर केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चाहे आज का अखबार उठा लीजिए, कल का उठा लीजिए, परसों का, पिछले 6 महीनों का अखबार उठा लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब महिलाओं के साथ जाति की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं मध्य प्रदेश के अखबारों में प्रमुखता से ना छप रही हों। महिला सशक्तिकरण केवल कागजों पर ना हो, महिलाओं को ताकत देने के लिए उन्हें सुरक्षा देना ज़रूरी है और सुरक्षा के साथ उन्हें वो पर्यावरण देना ज़रूरी है जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन सरकार की ये जो पहल है, अगर ये वास्तविक धरातल पर उतरती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी महिला अत्याचार रोकने में विफल सरकार जो है केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इसका मुखर विरोध होना चाहिए। देखिए क्या है कि ये केवल अखबार की हेडलाइन या न्यूज़ चैनल के फ्लैश न्यूज़ की तरह ना बनकर रह जाए, क्योंकि जब अखबारों में, मीडिया में बलात्कार की खबरें छपती हैं तो महिलाओं के लिए वो शर्म के साथ ही डर की भी एक वजह होती है। इसलिए हमें ये देखना होगा कि इस जो आरक्षण बढ़ा है इसमें ST, SC, OBC महिलाओं के लिए क्या किया गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले
डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। जो आरक्षण अभी तक 33% था उसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये सिर्फ कागजी तौर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, धरातल पर वास्तविकता पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और हिमाद्री जी आपको दोनों को प्रणाम करती हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को इस घोषणा के लिए बधाई दूंगी। वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इतने नवाचारों की श्रृंखला में जो उन्होंने मातृशक्ति को एक अहम दर्जा दिया है, बहनों को और सशक्त करने के लिए एक और मार्ग अपनाया है, जिससे कि और महिलाओं को रोजगार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा और वो इस प्रदेश में जो कार्य प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने में योगदान देंगी। ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है कि किसान, युवा, पिछड़ा और महिला, ये 4 जातियों पर हमारा विशेष ध्यान है और वो निश्चित रूप से करके दिखा रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो हम अभी बयान सुने हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास ना तो एक रीढ़ की हड्डी बची है, ना उनके पास कोई सकारात्मक विचार बचे हैं और इनके जो कार्य प्रणाली है उसी से दर्शाता है, क्योंकि 10 महीने लग गए अपनी कार्यकारिणी बनाने में, फिर जब बनी तो उसके बाद इतनी इनकी घमासान चल रही है कि वही स्पष्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और इनकी जो विचारधारा है, हम विगत महीनों में देख चुके हैं कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो महिला हैं कैसे प्रताड़ना की शिकार हुई हैं और रोते बिलखते हुए अपने कार्यालयों से, अपने संपर्क सूत्रों से उन्होंने ये स्पष्ट तरीके से बयान दिए थे कि जूते चप्पलों से हमें मारने की धमकी दी जा रही है, अभद्र शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, व्यवहार बहुत अनुचित है। तो प्रियंका गांधी जी भी बोलती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पढ़िए, खोखले बयान है, कहीं सपोर्ट में उतरी नहीं है वो, ना हमें दिखे ना सुने कि उन्होंने कौन सी ऐसे प्रताड़ित कार्यकर्ता को सहायता दी, बिल्कुल नहीं। तो ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये इनके पास कोई विकल्प नहीं है। सुर्खियों में रहने के लिए बार बार कोई ना कोई इनको ऐसे बयान देने पड़ते हैं और असली मुद्दे से इनको ध्यान हटाना है। आज का मुद्दा मैं आपको बता देती हूँ, इनके वरिष्ठ नेता इतने हताश हैं और इतने निराश हैं कि वो मंच पे एक भरी सभा में सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं। विजयपुर में आप देख लीजिए। तो इसका स्पष्ट यही तो मतलब निकलता है, आधे वरिष्ठ नेता गायब है सीन से, कमलनाथ जी तो आए नहीं और दिग्विजय सिंह जो बैठे हुए हैं वो शायद इतने मायूस हो चुके हैं, इतने एक दरकिनार कर दिया है इनको कि उनके पास कुछ है ही नहीं विकल्प, कुछ पॉजिटिव एजेंडा ही नहीं है, इसलिए वो मंच पे ही सो रहे हैं एक भरी हुई सभा में। तो ये बहुत चीजें साफ दर्शाती हैं कि इनकी मानसिक हालत क्या है और इनकी मंशा और क्या है और इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ठीक है हिमानी जी, आपकी राष्ट्रनेता कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जब उसी दिशा में अगर मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को और सशक्त कर रही है, 33% से बढ़ाकर आरक्षण 35% कर रही है, तो स्वागत योग्य डिसीजन पर स्वागत करना चाहिए, उसमें भी खामियां आप लोग ढूंढ रहे हैं। आपने खुद ही अपनी बाइट में बताया कि 2023 में पारित हुआ निर्णय था जो अभी तक इतने समय तक डिले हुआ। अब जब उसके बाद किसको इस बात से आपत्ति हो सकती है, ये जिस वाणी जी और नेहा जी जिस अधिकार से यहाँ पर बैठकर आलोचना कर रही हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें कांग्रेस ने दिया है। जो शिक्षित होकर यहाँ पर बैठकर डिबेट हम कर पा रहे हैं, वो शिक्षा हमें अभी तक कांग्रेस ने दी है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ, हम तीनों जो यहाँ पे बैठे हैं कांग्रेस के समय में ही शिक्षा पाए हुए लोग होंगे। दूसरी चीज, जो भी पहला प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, सर्वोच्च पदों पर महिलाओं को, तो हमें इस बात से क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ पर आपत्ति आप ये मानिए कि जो चीजें स्वागत योग्य होती है, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनकी स्वागत बिल्कुल किया जाता है। लेकिन कहीं आप जो आनंद जी ने बोला कि रोजगार मिले तो हम 35% आरक्षण की बात करें, अभी तो फिलहाल जो कथनी और करनी की वाणी जी बहुत सीनियर हैं, तो मेरे को
उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी जम्हाई एक आ जाए अगर किसी को तो उसको डिबेट में जिक्र करेंगी, वरना मोदी जी के मन की बात में बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऊँघते हुए, सोते हुए, जम्हाई लेते हुए नजर आ चुके हैं। तो इन चीजों को इतनी गंभीरता से मुझे लगा नहीं था कि वानी जी इस तरह की चीजों के बारे में बात करेंगी। दूसरी, महिला अत्याचारों की बात करी तो क्या होता है कि इन लोगों का पूरा जो ध्यान है वो कांग्रेस के महिला मंडल, महिला शक्ति की तरफ जागृत रहता है। इंदौर में महिलाओं ने मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने खुद की शिकायतें करी कि उनका शोषण किया, उनके ही नेताओं ने टिकट दिलाने के नाम पर। पन्ना जिले से इस तरह की शिकायतें आई, पर उनके नाम और उनके जिक्र करने में भी इनको मतलब शारीरिक शोषण की बात तक आ गई और इनको दूसरी चीजों का जिक्र करना है। पर यहाँ का ये टॉपिक नहीं है, ये महिलाओं के शोषण के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम होगा जिस दिन कोई ऐसी वैकेंसी निकलेगी और उसमें जो आपने आंकड़ा दिया 1 लाख में से 35,000 महिलाएं उन सरकारी नौकरियों पर पदस्थ हो जाएंगी, तो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम होगा। पर अभी फिलहाल बात यह है कि यहाँ रोजगार है ही नहीं और वाकई में ये सिर्फ हेडलाइन खींचने वाली और डिबेट्स वगैरह करवाने वाली एक न्यूज ही साबित होती भी दिखाई दे रही है। तो इस ऐसी चीजों की स्वागत करना किसी मजबूत विपक्ष का काम नहीं हो सकता जी। लेकिन हिमानी जी देखिए, सरकार का काम होता है एक बड़े फैसले लेना, उस पर ये बड़ा फैसला लिया गया। अब नौकरियों की बात की, नौकरियों को लेकर ठीक है, आप लोग की आलोचना बिल्कुल उसमें वाजिब है, उसमें हो सकती है, डिबेट भी हो सकती है उसमें, लेकिन एक बड़ा फैसला तो है ना। अगर भविष्य में कभी भी किसी तरह की, जैसे कि बताया जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां निकलेंगी, 35,000 पद उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे, तो कुछ भी अगर चीजें इसमें बेहतर होती हैं, डिसीजन अगर लिया जा रहा है सरकार, तो आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा उसमें महिलाओं की बेहतरी ही होगी ना। डिसीजन तो उसके लिए लेना पड़ेगा सर। आपने बोला सरकार का काम होता है योजनाओं की घोषणा करना और विपक्ष का काम होता है उन घोषणाओं में जो कमियां दिखाई दे रही है उससे जनता को और सरकार को अवगत कराना कि ये लूप होल्स रह गए हैं, इनको सुधारने का काम किया जाए। तो अगर आपने घोषणा की है कि 35% आरक्षण देंगे, तो वैकेंसी निकालने की तरफ ध्यान आकर्षित करना भी मजबूत विपक्ष का काम है। ये भी आपको मेंशन करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हिमानी जी कह रही हैं कि आपने अब डिसीजन भी ले लिया, हालांकि 1 साल पुराना फैसला था, 1 साल लग गए, इतना समय क्यों लगा, उस पर भी वो सवाल पूछ रहे, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि ठीक है, आने वाले दिनों में जिस तरह से बात सामने आ रही कि 1 लाख नौकरियां निकलेंगी, लेकिन वो कह रही कि पूरी तरह से जब जमीनी धरातल पर चीजें हो जाएंगी, जब महिलाओं को उसमें से 35,000 पद तो उनके लिए आरक्षित होंगे, आरक्षित तो हो चुके हैं, जब उनको नौकरियां मिलेंगी तो बिल्कुल वाकई ये स्वागत योग्य बात होगी। वो जमीनी स्तर पर इस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्यप्रणाली में समय लगता है और मोहन यादव जी की जो नेतृत्व है उससे बहुत कुशलता पूर्वक वो नई दिशा दे रहे हैं, वो नवाचारों के ओर इस प्रदेश को लेके अग्रसर हैं। और मैं आपका एक और चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो हिमानी जी ने अभी इनको स्वीकारने में परेशानी है, क्योंकि इनके कार्यकाल में 40 साल तक इस देश में कोई बदलाव नहीं आया। हम वहां से उठकर यहाँ तक आए हैं जहां हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ताकतवर हुए हैं, जहां सोना हमने वापस बुलवाया है। आपको मालूम होगा कि धनतेरस के दिन गोल्ड रिजर्व्स भी आए हैं वापस। ये वो देश है जहां कर्तव्य पथ बना है और जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित हुई है दिल्ली में, ये वो देश है जिसके जो ब्रिटिशर्स के जो चिन्ह थे और जो निशान थे उन्हें इस सरकार ने हटा के अलग किया है, गुलामी के वो चिन्ह थे। और ये देश अब वहां तक पहुंच रहा है जब मातृशक्ति वंदे भारत ही नहीं चला रही है, ये राफेल के प्लेन्स भी चला रही है, जुडिशरी में भी योगदान दे रही है। चंद्रयान के अभियान में 55 से ज्यादा महिला साइंटिस्ट थी। तो ये वो देश आगे बढ़ रहा है जहां मातृशक्ति का नेतृत्व एक अच्छा अवसर मिल रहा है उनको और एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में प्रस्तुत करा जा रहा है। और ये भी हमारी जो नागरिक है वो किस क्षेत्र से आती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने ये विकल्प ढूंढा कि मातृशक्ति को भी ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए। तो निरंतर महिलाओं के विकास के लिए, बेटियों के सुरक्षा और शिक्षा के लिए ये वचनबद्ध है। और दोहरा चरित्र जो इनका आता है, इन्होंने तो उमंग सिंगार के बारे में अगर मैं पूछूंगी तो इनके
मुंह में नहीं जम जाएगा। आपको ध्यान है ना कि उमंग जी के ऊपर क्या केस लगा था, आपको मालूम है ना, महिला प्रताड़ना, फिर किसी की डेथ भी हुई थी। तो आप इन चीजों पर आप जब बात करती हैं तो पहले तो अपनी गिरबान में झांकिए। सेम टू यू वानी जी, सेम टू यू। हेलो। लेकिन बिल्कुल हिमानी जी देखिए, जिस तरह से अगर देखें, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल नारी शक्ति वंदन बिल पास किया गया, जो 2029 के लोकसभा चुनाव में या उसके आसपास के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसको लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाने के लिए 33% बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, और किस किस क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है इसको लेकर डॉक्टर वाणी आलूवालिया जिन्हें आपको बताया भी है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार बेहतर दिशा में काम करिए, आप भी एक महिला हैं, जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं दिल खोलकर इसका स्वागत होना चाहिए, आलोचनाएं भी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, आलोचना होनी चाहिए और नजर रखनी चाहिए, विपक्ष का बिल्कुल काम यही है। भागीरथ जी मुझे बताइए, वानी जी ने क्या बताया, मुझे महिलाएं मूर्तियां लगवाने से, कर्तव्य पथ बनाने से, मुझे लगता है इनको डिबेट थोड़ी मिलनी कम हो गई है। तो जो भी डिबेट मिलती है उसमें सारा जितना भी इन्होंने कुछ 2-4 दिन में स्टडी किया होता है वो डाल देती है, टॉपिक से अलग भी चली जाती है, और 10 सेकंड के लिए भी अपने पॉइंट पे जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने शामिल किया कि किस किस चीज में 10-15 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पाती है। अभियान का लेकर भी जिक्र किया कि उसमें कितनी सारी महिलाएं थी उसमें। जी, किसमें चंद्रयान में, तो ये इससे फिर पहले इसरो की स्थापना किसने की थी, वहां से शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल, अगर आप पुराने मैं ये कह रहा हूं कि जो जिक्र किया वो मैं आपको बता रहा हूं। या तो मध्य प्रदेश की बात करें या तो फिर हम पूरे देश में जाते हैं और पुराने में अगर जब आपको गिनवाती हूँ कुछ चीजें कि आप बिल्कुल टेंजेंशियली दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू कर देती है। आप दूसरी दिशा में ले जा रही थी और आप बीच में बोल के धैर्य खो देती है। उससे देखिए कि आप कितनी रेस्टलेस हो जाती हैं। आपको ये कैसे पता कि मैंने कांग्रेस शासित प्रदेश में अपनी शिक्षा ग्रहण की है? डिबेट नहीं कर सकती, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं टोकी था। भागीरथ जी आपको इनको टोकना चाहिए कि इनका नंबर आए तब ये बोले। ये इस तरह से डिस्टर्ब करती है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो ये बीच में बोलती रहेंगी। मैं क्या करती हूँ, ये डिबेट मेरे बारे में वाणी जी ना, ये आपके बारे में है, ये महिलाओं की आरक्षण के बारे में मैं आपको याद दिला दूं। मैं क्या करती हूँ इससे आपको क्या लेना देना है, फिर मैं भी बताऊं आपको कि आप क्या क्या करती हैं। पॉइंट पे आते हैं कि जिन प्रधानमंत्री जी की बात कर रही थी, मैंने पहले ही बोल दिया बहुत स्पष्ट शब्दों में कि यहाँ बैठे तीनों लोग जो डिबेट पे बैठे, गारंटी ले सकती हूँ उनकी शिक्षण जो है वो ऐसे स्कूलों में हुआ होगा और उस काल में हुआ होगा जब कांग्रेस का शासन था, जो यहाँ बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं, और उनके स्कूल भी कांग्रेस के समय पे बनवाए गए थे। तो ऐसे अगर आप बोलेंगे तो आप अपनी खुद की शिक्षा का अपमान कर रही हैं जो आप बोल रही हैं। जी हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था 14 प्रधानमंत्रियों ने, और उसको सिर्फ 140 लाख करोड़ का कर्ज प्लस किया उसमें इनके प्रधानमंत्री। तो कर्ज लेके अगर कर्तव्य पथ बना रहे हैं या मूर्तियां बना रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा आपको पीठ थपथपाने वाला काम नहीं लगना चाहिए। जो बच्चे इस तरह कर्ज लेकर गाड़ियां और लग्जरीज खरीदते हैं उनको बिगड़ी हुई औलाद कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, अभी तक आप लोग भी बता पा रहे हैं और वाणी जी भी खुद बता पा रही है कि वो नवाचारों की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी तक कोई भी घोषणा उनकी जमीन पर नहीं आ पाई है, कोई भी चीज अभी ऐसी नहीं हो पाई है जिसके बारे में फैसला ले लिया गया है। हिमानी, जब तो फैसला ले लिया गया है, ये सिर्फ घोषणा नहीं, अब तो फैसला ले लिया गया है। फैसला ले लिया गया है कि आरक्षण दिया जाएगा। जब आरक्षण तब दिया जाएगा, हमने फैसला लिया है कि हम अपने घर में कोई नई चीज लाएंगे, लेकिन उसको लाने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, दुकान पर जाकर उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तब वो चीज घर में आएगी। फैसले लेने से नौकरियां नहीं मिलती है। जब नौकरियों की वैकेंसी निकलेगी और उसमें 35% आरक्षण के साथ महिलाएं पदस्थ हो जाएंगी, तो बिल्कुल मैं आपको जवाब गारंटी ले रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं खुले दिल से इसकी सराहना करूंगी। अभी तो फिलहाल स्थिति यह है कि जो पुरानी जिन चीजों पर मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़क पर उतरने वाले थे अतिथि शिक्षकों को लेकर, अब उनके आपके मंत्री अतिथि शिक्षकों के लिए कह देते हैं वो अतिथि हैं और अतिथि की मर्यादा में रहें, तो उनको ही वैकेंसी उनकी 35% आरक्षण के लाभ के साथ पूरी कर दीजिए, उनको ही स्थायी कर दीजिए। जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आशा उषा कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना के समय पे अपनी जान खतरे में डालकर हम सबकी रक्षा की, उनको उनकी स्थायी नौकरी दे दीजिए। जब ये सब हो जाएगा और जब महिलाओं को नियुक्तियों में 35% पदस्थ हो जाएंगी, तो मैं पूरी तरह से इसी चैनल पर डिबेट में खुले दिल से उसकी वो करूंगी। लेकिन जब तक सिर्फ घोषणाओं के आधार पर आप ये चाहें, तो हमारा काम है आपको बताना कि आपने बहुत ज्यादा प्रदेश में रोजगारों की कमी ला दी है, प्रदेश में क्या पूरे देश में ला दी है, उनको भी पूरा करना आप ही की जवाबदारी है।
ठीक है, लेकिन जैसे मैंने वही कहा, घोषणा नहीं, अब डिसीजन ले लिया गया। अब जो भी नौकरी मध्य प्रदेश में निकलेगी उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। घोषणा और फैसला लेने में कुछ डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन वाणी जी देखिए, हिमानी जी बिल्कुल इसके स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रही है जमीन में तो उतरना चाहिए ना। बहुत सारी जो क्षेत्र में देखेंगे, वर्गों में देखेंगे, वहां पर लोग अपनी नौकरियों को लेकर थोड़े चिंतित है, जो अस्थायी है वो स्थायी होना चाहते हैं। ये जो तमाम समस्या, इनका भी समाधान अगर हो जाएगा और उसमें फिर ये डिसीजन अगर समाहित हो जाएगा तो बिल्कुल कांग्रेस स्वागत करेगी इन चीजों का। निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं उसको एक क्रमशः तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार अपने मुकाम तक पहुंचाएगी। और जब जनता ने इतने भारी विश्वास से इस सरकार को बहुमत दी है तो कुछ तो सरकार समझती है अपनी जिम्मेदारी, कुछ आगे विकास के मुद्दों को धरा पर उतारने की भी जिम्मेदारी है, और इन सब चीजों का क्रियान्वयन करते हुए इस प्रदेश को एक प्रसिद्ध ही नहीं, एक विकसित प्रदेश के रूप में आगे लेके जाने के लिए संकल्पित। बिल्कुल, बाकी संकल्प के लिए सरकार को डिसीजन लेके उसको फैसलों में घोषणा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद फैसलों में तब्दील करना होगा। हिमानी जी बिल्कुल वही कर, हिमानी जी उसी दिशा में वो सरकार आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश की सरकार। लास्ट कमेंट आपका बस संक्षेप में जी। जब सरकार आगे बढ़ जाएगी, जब देश में ये प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, उनको उन 35% पदों पर नियुक्तियां मिल जाएंगी, उसमें शायद खुद मेरी बेटियां भी हों, तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से शुभकामना संदेश वाणी जी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भेजूंगी। तब तक मैं यही देख पा रही हूँ कि अभी बहुत ज्यादा बेरोजगारी और युवा बेरोजगार हमारे प्रदेश में खड़े हुए हैं, उनकी तरफ सोचते हुए जल्दी से जल्दी वैकेंसियां निकालें ताकि ये जो घोषणा की है, ये जो निर्णय लिया है वो सार्थक हो सके। चलिए, मुझे लगता है सरकार शायद बहुत त्वरित ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले 1 साल में तकरीबन 1 लाख नौकरियों के यहाँ पर सरकारी प्रावधान है, जिसमें 35,000 महिलाओं को इसमें आरक्षित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी जी और डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब मोहन यादव सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, 33% से बढ़ाकर अब 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब जमीनी स्तर पर ये चीजें लागू हो जाएंगी तो वो इसका भी स्वागत करेंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।